जय श्री राम मेरे प्यारे मित्रों। श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। इस पंचम अध्याय में कर्मयोग निष्ठा और सांख्य योग निष्ठा का वर्णन है। सांख्य योग का ही पर्यायवाची शब्द संन्यास है, इसलिए इस अध्याय का नाम कर्म संन्यास योग रखा गया है। तीसरे और चौथे अध्याय में अर्जुन ने भगवान के श्रीमुख से अनेकों प्रकार के कर्म योग की प्रशंसा सुनी और उसके संपादन की प्रेरणा तथा आज्ञा प्राप्त की। साथ ही यह भी सुना कि कर्म योग के द्वारा भगवत स्वरूप का तत्व ज्ञान अपने आप ही हो जाता है। चौथे अध्याय के अंत में भी उन्हें भगवान के द्वारा कर्म योग के संपादन की ही आज्ञा मिली, परंतु बीच बीच में उन्होंने भगवान के श्री मुख से ही ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्ना परे यज्ञम यज्ञे नैवोपजुहति तद्विद्धि प्रणिपातेन आदि वचनों द्वारा ज्ञान योग अर्थात कर्म संन्यास की भी प्रशंसा सुनी। इससे अर्जुन यह निर्णय नहीं कर सके कि इन दोनों में से मेरे लिए कौन सा साधन श्रेष्ठ है। अतएव अब भगवान के श्रीमुख से ही उसका निर्णय कराने के उद्देश्य से अर्जुन उनसे प्रश्न करते हैं। पहला श्लोक, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। प्रश्न है, यहाँ कृष्ण संबोधन का क्या अभिप्राय है? उत्तर है, कृष्ण धातु का अर्थ है आकर्षण करना, खींचना और अण आनंद का वाचक है। भगवान नित्यानंद स्वरूप हैं, इसलिए वे सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसी से उनका नाम कृष्ण है। यहाँ भगवान को कृष्ण नाम से संबोधित करके अर्जुन यह भाव दिखलाते हैं कि आप सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ परमेश्वर हैं, अतः मेरे इस प्रश्न का उत्तर देने में आप ही पूर्ण समर्थ हैं। दूसरा प्रश्न है, क्या यहाँ कर्म संन्यास का अर्थ कर्मों का स्वरूपतः त्याग है? उत्तर है, चौथे अध्याय में भगवान ने कहीं भी कर्मों के स्वरूपतः त्याग की प्रशंसा नहीं की और न अर्जुन को ऐसा करने के लिए कहीं आज्ञा ही दी, बल्कि इसके विपरीत स्थान स्थान पर निष्काम भाव से कर्म करने के लिए कहा है। अतएव यहाँ कर्म संन्यास का अर्थ कर्मों का स्वरूपतः त्याग नहीं है। कर्म संन्यास का अर्थ है संपूर्ण कर्मों में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर ऐसा समझना कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं तथा निरंतर परमात्मा के स्वरूप में एक ही भाव से स्थित रहना और सर्वदा सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि रखना। यहाँ यही ज्ञान योग है, यही कर्म संन्यास है। चौथे अध्याय में इसी प्रकार के ज्ञान योग की प्रशंसा की गई है और उसी के आधार पर अर्जुन का यह प्रश्न है। भगवान ने यहाँ अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए संन्यास और कर्मयोग दोनों को ही कल्याणकारक बतलाया है और चौथे तथा पांचवें श्लोकों में इसी संन्यास को सांख्य एवं पुनः छठे श्लोक में इसी को संन्यास कहकर यह स्पष्ट कर दिया है कि यहाँ कर्म संन्यास का अर्थ सांख्य योग या ज्ञान योग है, कर्मों का स्वरूपतः त्याग नहीं है। इसके अतिरिक्त भगवान के मत से कर्मों के स्वरूपतः त्याग मात्र से ही कल्याण भी नहीं होता,
और कर्मों का स्वरूपतः सर्वथा त्याग होना संभव भी नहीं है। इसलिए यहाँ कर्म संन्यास का अर्थ ज्ञान योग ही मानना चाहिए, कर्मों का स्वरूपतः त्याग नहीं। अगला प्रश्न है कि अर्जुन ने तीसरे अध्याय के आरंभ में यह पूछा ही था कि ज्ञान योग और कर्मयोग इन दोनों में मुझको एक साधन बतलाइए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त कर सकूं। फिर यहाँ उन्होंने दोबारा वही प्रश्न किस अभिप्राय से किया? उत्तर है, वहाँ अर्जुन ने ज्ञान योग और कर्म योग के विषय में नहीं पूछा था। वहाँ तो अर्जुन के प्रश्न का यह भाव था कि यदि आपके मत में कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर मुझे घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं? आपके वचनों को मैं स्पष्ट समझ नहीं रहा हूँ, वे मुझे मिश्रित से प्रतीत होते हैं। परंतु यहाँ अर्जुन का दूसरा ही प्रश्न है। अर्जुन न तो कर्म की अपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठ समझ रहे हैं और न भगवान के वचनों को मिश्रित से ही मान रहे हैं, वरन वे स्वयं इस बात को स्वीकार करते हुए ही पूछ रहे हैं, आप ज्ञान योग और कर्मयोग दोनों की प्रशंसा कर रहे हैं और दोनों को पृथक पृथक बतला रहे हैं, परंतु अब यह बतलाइए कि इन दोनों में से मेरे लिए कौन सा साधन श्रेयस्कर है। इससे सिद्ध होता है कि अर्जुन ने यहाँ तीसरे अध्याय वाला प्रश्न दोबारा नहीं किया। अगला प्रश्न है, भगवान ने जब तीसरे अध्याय के 19वें और 30वें श्लोकों में तथा चौथे अध्याय के 15वें और 42वें श्लोकों में अर्जुन को कर्म योग के अनुष्ठान की स्पष्ट रूप से आज्ञा दे दी थी, तब फिर वे वहाँ यह बात किस प्रयोजन से पूछ रहे हैं? पुनः यह तो ठीक है, परंतु भगवान ने चौथे अध्याय में 24वें से 30वें श्लोक तक कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों ही निष्ठाओं के अनुसार कई प्रकार के विभिन्न साधनों का यज्ञ के नाम से वर्णन किया और वहाँ द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ की प्रशंसा की और तत्वदर्शी ज्ञानियों से ज्ञान का उपदेश प्राप्त करने के लिए प्रेरणा और प्रशंसा की। फिर यह भी स्पष्ट कहा कि कर्म योग से पूर्णतया सिद्ध हुआ मनुष्य तत्व ज्ञान को स्वयं ही प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार दोनों ही साधनों की प्रशंसा सुनकर अर्जुन अपने लिए किसी एक कर्तव्य का निश्चय नहीं कर सके। इसलिए यहाँ वे यदि भगवान का निश्चित मत जानने के लिए प्रश्न करते हैं तो उचित ही करते हैं। अर्जुन भगवान से स्पष्टतया यह पूछना चाहते हैं कि आनंद कंद कृष्ण, आप ही बतलाइए मुझे यथार्थ तत्व ज्ञान की प्राप्ति तत्व ज्ञानियों द्वारा श्रवण मनन आदि साधन पूर्वक ज्ञान योग की विधि से करनी चाहिए या आसक्ति रहित होकर निष्काम भाव से भगवद अर्पित कर्मों का संपादन करके कर्म योग की विधि से। अब भगवान अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए श्लोक संख्या 2 में कहते हैं, संन्यासः कर्म योगश्च निःश्रेयस्करावुभो तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। संन्यासः कर्म योगश्च निःश्रेयस्करावुभो तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। प्रश्न उठता है, यहाँ संन्यास पद का क्या अर्थ है? उत्तर है, सम उपसर्ग का अर्थ है सम्यक प्रकार से और न्यास का अर्थ है त्याग। ऐसा पूर्ण त्याग ही संन्यास है। यहाँ मन, वाणी और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान का और शरीर तथा समस्त संसार में अहमता ममता का पूर्णतया त्याग ही संन्यास शब्द का अर्थ है।
गीता में संन्यास और सन्यासी शब्दों का प्रसंगानुसार विभिन्न अर्थों में प्रयोग हुआ है। कहीं कर्मों के भगवद अर्पण करने को संन्यास कहा है, तो कहीं काम में कर्मों के त्याग को, कहीं मन से कर्मों के त्याग को, तो कहीं कर्म योग को, कहीं कर्मों के स्वरूपतः त्याग को, तो कहीं सांख्य योग अर्थात ज्ञान निष्ठा को संन्यास कहा है। इसी प्रकार कहीं कर्म योगी को सन्यासी और संन्यास योग युक्तात्मा कहा गया है। इससे यह सिद्ध होता है कि गीता में संन्यास शब्द सभी जगह एक ही अर्थ में प्रयोग नहीं हुआ है। प्रकरण के अनुसार उसके पृथक पृथक अर्थ होते हैं। यहाँ सांख्य योग और कर्म योग का तुलनात्मक विवेचन है। भगवान ने चौथे और पांचवें श्लोकों में संन्यास को ही सांख्य कहकर भली भांति स्पष्टीकरण भी कर दिया है। अतएव यहाँ संन्यास शब्द का अर्थ सांख्य योग ही मानना युक्त है। अगला प्रश्न है, भगवान के द्वारा संन्यास और कर्मयोग दोनों को कल्याण कारक बतलाए जाने का यहाँ यदि यह अभिप्राय मान लिया जाए कि ये दोनों सम्मिलित होकर ही कल्याण रूप फल प्रदान करते हैं, तो क्या आपत्ति है? उत्तर है सांख्य योग और कर्मयोग इन दोनों साधनों का संपादन एक काल में एक ही पुरुष के द्वारा नहीं किया जा सकता, क्योंकि कर्मयोगी साधन काल में कर्म को, कर्म फल को, परमात्मा को और अपने को भिन्न भिन्न मानकर कर्म फल और आसक्ति का त्याग करके ईश्वरा अर्पण बुद्धि से समस्त कर्म करता है। और सांख्य योगी माया से उत्पन्न संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, अथवा इंद्रियां ही इंद्रियों के अर्थों में बरत रही हैं, ऐसा समझकर मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर केवल सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में अभिन्न भाव से स्थित रहता है। कर्मयोगी अपने को कर्मों का कर्ता मानता है, सांख्य योगी कर्ता नहीं मानता। कर्मयोगी अपने कर्मों को भगवान के अर्पण करता है, सांख्य योगी मन और इंद्रियों के द्वारा होने वाली अहमता रहित क्रियाओं को कर्म ही नहीं मानता। कर्मयोगी परमात्मा को अपने से पृथक मानता है, सांख्य योगी सदा अभेद मानता है। कर्मयोगी प्रकृति और प्रकृति के पदार्थों की सत्ता स्वीकार करता है, सांख्य योगी एक ब्रह्म के सिवा किसी की भी सत्ता नहीं मानता। कर्मयोगी कर्म फल और कर्म की सत्ता मानता है, सांख्य योगी न तो ब्रह्म से भिन्न कर्म और उनके फल की सत्ता ही मानता है, न उनसे अपना कोई संबंध ही समझता है। इस प्रकार दोनों की साधन प्रणाली और मान्यता में पूर्व और पश्चिम की भांति महान अंतर है। ऐसी अवस्था में दोनों निष्ठाओं का साधन एक पुरुष एक काल में कर नहीं सकता। इसके अतिरिक्त यदि दोनों साधन मिलकर ही कल्याणकारक होते तो न तो अर्जुन का यह पूछना ही बनता कि इनमें से जो एक सुनिश्चित कल्याणकारक साधन हो वही मुझे बतलाइए, और न भगवान का यह उत्तर देना ही बनता कि कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म योग श्रेष्ठ है, और जो स्थान सांख्य योगियों को मिलता है वही कर्म योगियों को भी मिलता है। अतएव यही मानना चाहिए कि दोनों निष्ठाएं स्वतंत्र हैं, यद्यपि दोनों का एक ही फल यथार्थ तत्व ज्ञान द्वारा परम कल्याण स्वरूप परमेश्वर को प्राप्त कर लेना है। तथापि अधिकार भेद से साधन में सुगम होने के कारण अर्जुन के लिए सांख्य योग की अपेक्षा कर्म योग ही श्रेष्ठ है। अगला प्रश्न है, जब संन्यास और कर्मयोग दोनों ही अलग अलग स्वतंत्र रूप से परम कल्याण करने वाले हैं, तो फिर भगवान ने सांख्य योग की अपेक्षा कर्म योग को श्रेष्ठ क्यों बतलाया?
उत्तर है कर्मयोगी कर्म करते हुए भी सदा सन्यासी ही है। वह सुखपूर्वक अनायास ही संसार बंधन से छूट जाता है। उसे शीघ्र ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। प्रत्येक अवस्था में भगवान उसकी रक्षा करते हैं और कर्म योग का थोड़ा सा भी साधन जन्म मरण रूप महान भय से उद्धार कर देता है। किंतु ज्ञान योग का साधन क्लेश युक्त है। पहले कर्म योग का साधन किए बिना उसका होना भी कठिन है। इन्हीं सब कारणों से ज्ञान योग की अपेक्षा कर्म योग को श्रेष्ठ बतलाया है। श्लोक संख्या 3 से आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।